प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकार प्रकरण के इस भाग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, अलंकार शास्त्र के संदर्भ में कहा गया है कि काव्यगत सौंदर्य का परखने वाला शास्त्र ही अलंकार शास्त्र कहलाता है। सामान्य भाषा में शोभा बढ़ाने वाली वस्तु के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, जिसे आज हम साहित्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। उसका पुराना नाम अलंकार शास्त्री है तथा जब अलंकार शब्द का प्रयोग सजाने वाली वस्तु के लिए किया जाता है तब अलम क्रियते अनेनिति इस करण अर्थ में गह प्रत्यय करने से यह अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। अतः इस आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। यथा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, यह अलंकार का सामान्य लक्षण किया है। विभिन्न आचार्यों ने इस आधार पर एक मत होकर के अलंकार के दो भेद माने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में कहा गया है कि जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वह शब्दालंकार कहलाता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, एमक अलंकार, श्लेष आदि अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत माने जाते हैं। दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार का लक्षण बताते हुए कहा है कि जहां पर अर्थों के द्वारा अर्थात उपमेय उपमान के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वह अर्थालंकार कहलाता है। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, ये सब अलंकार अर्थालंकार की श्रेणी में माने जाते हैं। इसी क्रम में पूर्व कालांशों में हमने शब्दालंकार के 3 अलंकार अनुप्रास अलंकार, एमक अलंकार और श्लेष अलंकार का श्लेष अलंकार के बाद अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आदि अर्थांतरन्यास अलंकार
का विवेचन करने के उपरांत इस कालांश में विभावना और विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण, परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण द्वारा समझाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम हम विभावना अलंकार का लक्षण देखते हैं। लक्षण है क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर्विभावना। क्रिया, क्रिया का अर्थ है हेतु रूप। क्रिया से तात्पर्य क्या है? कारण। प्रतिषेधे अपि, प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध होने पर। क्रिया करते हेतु रूप कारण का प्रतिषेधे अपि निषेध होने पर फल व्यक्तिर, फल की उत्पत्ति, व्यक्ति करते हैं उत्पत्ति, विभावना, विभावना अलंकार कहलाता है। यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि कारण तो है ही नहीं, और ये नियम है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? कारण का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसा लक्षण हमें दिखाई जहां देता है तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? विभावना अलंकार कहलाता है। तो क्रिया करते, क्रिया से अर्थ हेतु, और हेतु का अर्थ होता है कारण। प्रतिषेधे अपि, निषेध होने पर भी फल व्यक्तिर, फल की उत्पत्ति हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। तो अब इसकी सरल शब्दों में परिभाषा बन जाती है। एक दूसरा इसका लक्षण और भी दिया है, विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति उच्यते। यहां पर भी ये कह रहा है कि बिना हेतु, हेतु के बिना भी, हेतु बिना, हेतु करते हैं हेतु के बिना भी सॉरी, कार्योत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति हो, कार्य उत्पन्न हो, तो कौन सा अलंकार कहलाता है? उच्यते विभावना, विभावना अलंकार कहलाता है। तो अब इसकी दूसरा पॉइंट क्या है? परिभाषा। परिभाषा बहुत सरल हो जाती है। क्रिया, हेतु रूप क्रिया का प्रतिषेध अर्थात निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति हो तो वहां विभावना अलंकार कहलाता है। तो हेतु रूप क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति जहां पर होती है तो वहां पर विभावना अलंकार कहलाता है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है इसका उदाहरणम। उदाहरण देते हुए कहा है, कुसुमित लताबीर अहता अप्पे दत्त रुजम अली कुलेर अदृष्टा अपि परिवर्तते स्म नलिनी लहरीबीर अलोलिता अप्पे गुणतः सा। तो यहां पर इस उदाहरण को करें कि कुसुमित लताबीर, कुसुमित करता है पुष्पित, लताबीह लताओं के द्वारा, अहता ताड़ित, ताड़ित अहता न होने पर भी, और रुजम अलिर कुलेर भ्रमर समूह के द्वारा, अदृष्टा प्रताड़ित न करने पर भी, अर्थात बहुरों के द्वारा अदृष्टापि न काटे जाने पर भी
नलिनी लहरी कमलिनी की लहरियों में अलोलिता पड़े बिना भी गुणतः सा वह चकरा रही है, उसे चक्कर आ रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि कारण तो है नहीं, कोई नायिका है, नायिका की क्या हो रहा है कि नायिका कह रही है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर भी यदि नायिका को चक्कर आ रहे हैं तो यह संभव नहीं है, अर्थात इसका कोई अन्य कारण हो सकता है। तो देखिए, एक नायिका कह रही है कि मुझे एक किसी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि यहाँ पर न तो पुष्पित लताओं के द्वारा हवा चल रही है, न भ्रमर इत्यादि यहाँ पर इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, और कमलिनी की मंद मंद जो लहरें हैं वे भी चलायमान नहीं है। फिर भी नायिका कह रही है कि उसे पीड़ा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, चकरा रही है। तो इसका अन्य कारण क्या है कि नायिका को वहां पर नायक दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि संपूर्ण कारण तो विद्यमान, कारणों का निषेध है, फिर भी नायिका को पीड़ा होना या उसे चक्कर आना, यह क्या है, कार्य की उत्पत्ति मानी गई है, इसलिए यह विभावना अलंकार का उदाहरण है। तो फिर देख लीजिए, अब इसका स्पष्टीकरण देके प्रस्तुत उदाहरण में हेतु रूप क्रिया, प्रस्तुत उदाहरण में हेतु रूप क्रिया, अब क्रिया का मतलब होता है कारण। कारण क्या है, कुसुमित लता के द्वारा अताड़ित, दूसरा इसका विशेषण है भ्रमर समूह के द्वारा अदृष्टा, अताड़ित अर्थात उसे काटा नहीं गया है। तीसरा इसका है कमलिनी से युक्त लहरों के द्वारा अचालित, अर्थात वहां पर कमलिनी की मंद मंद हवा भी नहीं चल रही है। तो ये सब क्या है, कारण है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ उत्पन्न नहीं है। फिर भी क्या है, का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति अर्थात नायिका का पीड़ा युक्त होना और चक्कर आना, ये उत्पन्न होने के कारण पीड़ा, चक्राना या चक्कर आना इत्यादि के कारण यह विभावना अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर संपूर्ण कारण तो निषेध है, वहां पर कारण कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है, फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो यह विभावना अलंकार का उदाहरण कहलाता है। अब अगला जो अलंकार है वह है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार इस अलंकार का विपरीत अलंकार होता है, क्योंकि विभावना अलंकार में तो सारे कारण निषेध होते हैं और फल की उत्पत्ति होती है, लेकिन विशेषोक्ति अलंकार में सारे कारण तो विद्यमान रहते हैं, लेकिन फल का अभाव दिखाई देता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर इस लक्षण में कहा गया है कि विशेषोक्तिर अखंडेषु कारणेषु फलावच, विशेष अखंडेषु कारणेषु, संपूर्ण कारणों के होने पर भी फला अवच, फल का कथन न करना या फल का कथन न हो तो वह क्या कहलाता है, विशेषोक्ति है, विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। तो कारणेषु अखंडेषु, कारणेषु, अखंडेषु करते संपूर्ण कारणों के होने पर भी फला अवच, फलावच का अर्थ है फल का कथन
न हो तो वह विशेषोक्ति है, विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। इसका दूसरा लक्षण भी दिया है, सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति है। सति हेतु, हेतुओं के विद्यमान होने पर भी फलाभावे, यदि फल का अभाव हो तो वह भी विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। तो इसकी सरल शब्दों में परिभाषा हो जाती है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। संपूर्ण कारणों के होने पर भी यदि फल का कथन न हो तो वहां विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। तो फिर देख लीजिए, संपूर्ण अखंडेषु कारणेषु अर्थात संपूर्ण कारणों के होने पर भी फलावच, फल का कथन न हो तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। अब इसका तीसरा पॉइंट आ जाता है उदाहरण। यहां पर उदाहरण में कहा गया है कि स एकः स्त्रीणि जयति जगन्ति कुष्मायुधः हर्तापि तनुं यस्या शंभुना न बलं हतम्। तो कुष्मायुध, कुष्मायुध करते पुष्प रूपी बाणों वाला, पुष्प रूपी जिसके बाण होते हैं अर्थात कामदेव। तो पुष्पों का अस्त्र धारण करने वाला कुष्मायुध कामदेव। स वह, एक अकेला ही, सह, सह का अर्थ होता है वह, एक अकेला ही, त्रीणी जगन्ति जयति, तीनों लोकों को जीत लेता है। तो फिर देख लीजिए, स कुष्मायुध वह पुष्प रूपी बाणों वाला अर्थात कामदेव, यह कामदेव एक अकेला ही, त्रीणी जयति जगन्ति, तीनों ही लोकों को जीत लेता है। फिर कह रहे हैं, यस्या तनुम, जिसके शरीर का, हर्ता अपि, जिसके शरीर का हरण कर लिया है अर्थात जिसके शरीर का हरण करने वाला, विनाश करने वाले शंभुना शिव, न बलम हतम, उसके बल अर्थात शक्ति का हरतम, हरण नहीं कर सके हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, कुष्मायुध स वह पुष्प रूपी बाणों वाला, एक अकेला ही, त्रीणी जगन्ति जयति, तीनों लोकों को जीत लेता है। यस्या, ऐसा किसके लिए है, जिस कामदेव के शरीर का, यशा तनुम, जिस कामदेव के शरीर का, हरतापि, शिव जी ने एक समय उसके शरीर को भस्म कर दिया था। तो कामदेव हमेशा अदृश्यमान होता है, तो कामदेव शरीर रूपी नहीं होता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि कामदेव का शरीर तो नष्ट हो गया है, फिर भी क्या है कि हरता अपि तनुम, जिसके शरीर का शिव जी ने हरण कर लिया है, जिसके शरीर का विनाश शिव जी ने कर दिया है, फिर भी शंभुना, फिर भी शिव जी
न बलम हर्तम, फिर भी उस कामदेव के बल या शक्ति का विनाश नहीं कर सके हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जबकि यहाँ पर जब शरीर का ही विनाश हो गया है तो फिर क्या है, शक्ति भी नष्ट हो जाती है। ये सांसारिक नियम है कि व्यक्ति का जब शरीर नष्ट हो जाता है, कारण नष्ट हो जाता है, तो कार्य भी समाप्त हो जाता है, अर्थात उसकी समस्त शक्तियां भी उसी के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस विशेषोक्ति अलंकार में इसके विपरीत हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि सारी जो कारण है वह नष्ट हो गए हैं, फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर शरीर का नाश या विनाश, बल्कि विनाश का कारण है, उस कारण अर्थात शरीर नाश के रहने पर भी बल नाश रूप कार्य के अभाव का कथन किया गया है। अर्थात यहाँ पर शरीर का हरण करने वाले शिव जी ने काम के बल का नाश क्यों नहीं किया है, इसके हेतु का यहाँ विचार नहीं किया गया है, इसलिए यह विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो अब हम इसे और भी इसका स्पष्टीकरण मैं बता देता हूं। स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि प्रस्तुत उदाहरण में शरीर के विनाश होने पर शक्ति भी समाप्त हो जाती है, परंतु यहाँ कामदेव का शरीर अर्थात कारण नष्ट हो गया है, अतः शक्ति भी समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वह तीनों लोकों को जीत रहा है, यह फल का कथन नहीं है, अतः यह विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार विशेषोक्ति और विभावना अलंकार में अंतर है। विभावना अलंकार में तो संपूर्ण कारणों का निषेध होने पर भी क्या है, फल की उत्पत्ति होती है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार में संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का कथन नहीं होता है, तो वह विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। धन्यवाद।